Hello friends, welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss 25 pharmacy questions, which is useful GPET exam and pharmacist exam and drug inspector exam. तो now start करते हैं. 1 ounce by volume is equal. Option A 30 ml. एक मिनट. Option A 30 ml. Question number 2. Drug having hydroxyl or carboxyl acid group are easily conjugated with. इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्लूकोरोनिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टर अफेक्टिंग, सॉरी ये गलत टाइप किया हुआ है, ये फैक्टर है. फैक्टर अफेक्टिंग द डोज ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट. ऑप्शन ए एज ऑफ पेशेंट, बॉडी वेट ऑफ पेशेंट, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट. इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4. इन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पेल्विस मीन्स. इसका आंसर होगा दोस्तों टैबलेट नहीं होगा, कैप्सूल, पेस्ट नहीं होगा, पाउडर. इसका आंसर होगा दोस्तों पाउडर. पेल्विस मीन्स पाउडर. क्वेश्चन नंबर 5. द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन. हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. आंसर ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 6. वोलेटाइल ड्रग आर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय. ये क्वेश्चन है वोलेटाइल जो ड्रग्स होती है उनको कैसे लिया जाता है, सबसे अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, जैसे ओरल रूट है या सबलिंगुअल रूट है या इंट्राथेकल रूट है, कौन सा रूट उनका सबसे बेस्ट है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इन्हेलेशन. जो इन्हेलेशन होता है ना वो सबसे बेस्ट रूट होता है वोलेटाइल ऑयल का, वोलेटाइल जो ड्रग होती है ना उनका. क्वेश्चन नंबर 7. कोलाइडल सिलिका एडेड इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन एक्ट एज. हाँ दोस्तों, जो कोलाइडल सिलिका होता है उसको टेबलेट में ऐड किया जाता है, तो उसका काम क्या होता है? टेबलेट में उसको क्यों डालते हैं? टेबलेट बनाते हैं तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं टेबलेट के, उनमें उसको कोलाइडल सिलिका को क्यों डालते हैं? उसको डालते हैं दोस्तों ऑप्शन सी पॉलिशिंग एजेंट के लिए. पॉलिशिंग एजेंट में काम में आता है कोलाइडल सिलिका. क्वेश्चन नंबर 8. बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग यूजुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ. बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग यूजुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ. इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पोलर मेटाबोलाइट. पोलर मेटाबोलाइट. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन इज ए ओलियोजिनस बेस. ओलियोजिनस बेस कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल ओलियोजिनस बेस है. ऑप्शन डी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल एक ओलियोजिनस बेस है. क्वेश्चन नंबर 10. वेनिशिंग क्रीम कंसिस्ट. वेनिशिंग क्रीम इनमें से कौन सा कंपोनेंट रखती है? सिट्रिक एसिड नहीं होता वेनिशिंग क्रीम में, स्टेरिक एसिड होता है. आंसर बी स्टेरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 11. क्रीम आर. क्रीम क्या है? तो क्रीम ओलियोजिनस बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस है, इमल्शन बेस है. ऑप्शन नंबर सी इमल्शन बेस. ऑप्शन नंबर सी इमल्शन बेस. क्रीम एक इमल्शन बेस है.
क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट कॉमन बेस फॉर रेक्टल सपोजिटरी। जो रेक्टल सपोजिटरी होती है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉमन बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों ओलियोजिनस बेस। ऑप्शन ए, ओलियोजिनस बेस। क्वेश्चन नंबर 13, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट इंडिविजुअल डोज ऑफ वेट बेसिस। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो डोज को वेट के हिसाब से कैलकुलेट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्लर्क फार्मूला। इसको याद रखने की दोस्तों एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ऐसे है, जो अपने गवर्नमेंट जॉब में किसी भी जॉब में क्लर्क होता है वो क्या होता है, बैठा रहता है सारे दिन भर, बैठा काम करता है, टेबल कुर्सी पे बैठा काम करता है। उससे क्या होता है कि उसका वेट बढ़ जाता है। तो जो वेट बेसिस डोज कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो क्लर्क फॉर्मूले से करता है। क्वेश्चन नंबर 14, डोज ऑफ ए 16 ईयर बॉय इज कैलकुलेटेड बाई। इसका आंसर है डिलिंग फार्मूला। ऑप्शन डी, डिलिंग फार्मूला। डिलिंग फार्मूला से करते हैं 16 ईयर बॉय की। क्वेश्चन नंबर 15, 1 ग्रेन इज इक्वल टू। एक ग्रेन होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 mg, 64.8 mg, ऑप्शन सी 75 mg, ऑप्शन डी 100 mg। तो एक ग्रेन होता है वो होता है 64.8 mg। इसका आंसर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, 1 क्वार्टाज इज इक्वल टू। 1 क्वार्टाज होता है वो किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन है 250 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 750 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1000 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। क्वेश्चन नंबर 17, 1 टी स्पून इज इक्वल टू। जो एक टी स्पून होती है वो कितने ml के बराबर होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 4 ml के बराबर। 4, या अगर ऑप्शन में 5 हो, 4 की जगह 5 हो तो 5 ml भी आंसर हो सकता है। या तो 4 आएगा ऑप्शन में, या फिर 5 आएगा, या फिर 4.9 के समथिंग होता है। और एक टेबल स्पून का जो होता है 15 ml होता है टेबल स्पून का। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम यूराइल सल्फेट इज ए सर्फेक्टेंट। जो SLS है, सोडियम यूराइल सल्फेट, वो कैसा सर्फेक्टेंट है? नॉन आयनिक है कि कैटायनिक है कि एनायनिक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, एनायनिक। कौन सा सर्फेक्टेंट है? एनायनिक। एनायनिक मतलब नेगेटिव, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव, नॉन आयनिक मतलब कोई भी आयन नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द। जो पैसेज होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? जैसे नोज में होता है, या यूरिथ्रा में होता है, या वेजाइना में होता है, या रेक्टम में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेजाइना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय द पेस्ट। जो पेस्ट होता है उसका एग्जीबिशन कैसा होता है? न्यूटोनिक फ्लो होता है कि प्लास्टिक फ्लो होता है, या स्यूडो प्लास्टिक फ्लो होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डायलेटेंट फ्लो, ऑप्शन डी, डायलेटेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 21, विच फॉर्मुलेशन कंसिस्ट एक्सिस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। कौन सी जो फॉर्मुलेशन होती है
कंसिस्ट एक्सिस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। तो इसमें से ये ऐसे कौन सी फॉर्मुलेशन होती है? ऑप्शन ए जेली, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी लिनीमेंट। तो इसका आंसर है दोस्तों पेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इज नोन एज। जो एरोमेटिक मटेरियल से एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्प्रिट, ऑप्शन सी स्प्रिट। क्वेश्चन नंबर 23, 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू। 1000 जो माइक्रोग्राम है वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1 मिलीग्राम, 1 नैनोग्राम, 1 ग्राम और नन ऑफ द अबव। तो 1 मिलीग्राम तो नहीं है, तो ये 1 माइक्रोग्राम है ना, हाँ तो 1 मिलीग्राम ही होगा। 1 माइक्रोग्राम तो 1 मिलीग्राम ही होगा, क्योंकि 1 ग्राम तो हो नहीं सकता। 1000 मिलीग्राम होते ना तो 1 ग्राम होता। तो ऑप्शन ए 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। इसका आंसर ऑप्शन ए 1 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ। टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्राइमरी कंपोनेंट होता है वेनिशिंग क्रीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोल्ड क्रीम, ऑप्शन सी सन क्रीम, ऑप्शन डी हीलिंग क्रीम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सन क्रीम। सन क्रीम का मेन प्राइमरी जो कंपोनेंट होता है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ऑइंटमेंट बेस शुड हैव पीएच। जो ऑइंटमेंट बेस होता है वो कितनी पीएच रखता है? तो ऑइंटमेंट जो होता है वो जैसे एक्सटर्नल प्रिपरेशन है होती है, मतलब टॉपिकल प्रिपरेशन होती है ऑइंटमेंट, तो उसकी पीएच जो स्किन की पीएच होती है उसके बराबर ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5.5 पीएच। और स्किन की जो पीएच होती है ना वो भी 5.5 होती है। तो आंसर ए 5.5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन we will solve next day. Thank you watching for this video.